नमस्कार, मैं हूं पंकज। आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563। जी, अभी हम अम्बेडकर नगर में हैं और एक मामला आया है मारपीट का, और ये वार्ड नंबर 29 का मामला है। चलिए हमारे साथ जो पिटाए हैं उनसे पूछते हैं क्या मामला है और क्यों इनको पीटा गया है। अपना परिचय दीजिएगा। आशीष कुमार, घर अम्बेडकर नगर, काम करते थे 29 वार्ड में। किस तरह का काम करते हैं? लली निकाल रहे थे हम। अच्छा, लली निकाल सफाई का काम नगर निगम करते हैं। तो पुलिस लाइन के बगल में ATM है, उसी के सामने गली गया है, तो वहाँ पर लली निकाल रहे थे हम। तो लली निकाल कर बैठ गए हम। तो एक लड़का सामने वाले घर पे फ़ोन किया। एक मामा आए तो कहें कि मामा यहाँ पर बाबू लली निकाल के मत रखो। तो लली निकाल के मत रखो। तो लड़का हमको देखा मामा से बोलते हुए, तो लड़के ने 10 लड़के फ़ोन किया और उतने 15 लेकर आया और पीछे से हमको मारने लगा। वहाँ पर सफाई जो किए थे तो निकाल के वहाँ पर रखे थे? हाँ, वहाँ पर रखे थे हम। अच्छा, वहाँ पर रखी, इसी बात के लिए लड़ाई हुआ। इसी की वजह से वो आकर पीटा? हाँ, पीटा था। उनको छीनते हैं? हाँ, छीनते हैं बच्चा को? हाँ, बच्चा को छीनते हैं। जो मारने वाला है? हाँ, सभी को छीनते हैं कि नहीं, जो फोन की बुलाया था ना उसको हम छीनते हैं, लेकिन जो मारा था ना उसको उतना नहीं छीनते हैं। अनजान नहीं कैसे सब था। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ है? जहाँ नाक से भी लटा था, छोट फट के कमरे में चोट आ गया है और माथा में चोट है। सुई दवाई भी? हाँ, सुई दवाई कराए हैं। अच्छा, जो साफ सफाई करवा रहे थे उनका क्या नाम है और क्या आपके पक्ष में? सुपरवाइजर के नाम है राजकुमार और वार्ड परिषद का नाम है राजीव कुमार। तो क्या आपको सहयोग किए थे? नहीं, सहयोग किए हैं, दावा के लिए पैसा दिए थे। केवल पैसा, यानी कि उसके घर पर जाके चेताना हो या किसी प्रकार के? हाँ, चेताए थे। तो गए थे आप? हाँ, गए थे, साथ सपोर्ट किए हैं? हाँ, सपोर्ट किए थे। और देखिए, ये मामला जो है, एक सफाई कर्मी को ये बेरहमी से पीटा जा रहा है, और जो है वार्ड हैं वो केवल माने सहानुभूति के लिए गए हैं। उनको भी ये इस तरह का मामला जो आता है उसको देखना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे बीच में प्रदेश से चलकर आए हुए हैं प्रदेश महासचिव व्यासमुनि दास जी, और चलिए ये सुनकर आए हैं इस मामला को, जो मारपीट हुई है उसको देखकर। चलिए इनसे भी जानते हैं कि इस तरह का मामला जो आए दिन होते रहता है, इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। सर, दरअसल यह 33 नंबर वार्ड में हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी सत्येंद्र दास जी ने हमें फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि 33 नंबर वार्ड में एक महेंद्र दास का 21 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम आशीष कुमार है, यह वार्ड नंबर 29 जहाँ के वार्ड पार्षद राजीव कुमार हैं, यह ठीक जहानाबाद जिला समाहरणालय के सटे जो पुलिस लाइन जो दक्षिण की ओर जा रही है, उसी के बाउंड्री के पश्चिम से जो दक्षिण की ओर गली जा रही है, उसी गली में आशीष कुमार नली सफाई का काम कर रहे थे। और इसी बीच इन्होंने बताया कि एक बूढ़ी ने कहा कि यहाँ पे नली का कचरा मत निकालिए। इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं कहा कि ठीक है, नहीं निकालेंगे। इसी बीच एक लड़का आया और फ़ोन करके उन्होंने 10 लड़कनों को बुलाया। 10 लड़कन जैसे ही आया, न इनसे कुछ पूछा, न इनसे कुछ कहा, और वह पीछे से कॉलर पकड़ के वह 10 लड़कों ने अंधाधुन जो है वो लपड़ थप्पड़ फैट से मारना शुरू कर दिया, और तब तक मारता रहा जब तक इनके नाक से खून नहीं बह जाए। यानी बेहोशी हाल में बहुत इनको बेरहमी से मार पीट करके अधमरा कर दिया। और जब देखा कि अब इनकी हालात नाजुक हो जाएगी, खून बहने लगा, कहीं मर न जाए, तब वो सारे लोग छोड़ करके भाग गए। इस संदर्भ में मेरा कहना है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, यह आशीष कुमार के साथ मारपीट की जाति की पहली घटना नहीं है। आप लोगों को मैं जानकारी के तौर पे बता दूं कि इसी एरकी गांव में वहां का एक पूर्व वार्ड पार्षद है मरचू दास, वहां भी मरचू दास के साथ वहां के कुछ एक खास जाति के दबंगों ने बेरहमी से मारपीट करके, अर्धनंगा करके, उन्होंने मारपीट करके उनको जख्मी करने का काम किया था। आपका बगल में आपका ओकरी ओपी है, ओकरी ओपी के अंतर्गत गांव एक है शाइस्ताबाद, वहां भी एक रविदास जाति का बच्चा एक खाट पर बैठ गया। उसके लेकर के खास जाति के लोगों का आपत्ति हो गया, और उसको लेकर के उस बच्चा को ही नहीं, उसके माँ बाप, उसके बहन,
उनके भाई को भी घर से खींच करके बेरहमी के साथ मारपीट किया गया था। और हद तो तब हो गई जिन्होंने मारपीट करके उन्होंने घायल किया, अपराध से बचने के लिए वही पीड़िता पर केस भी किया। अब आज वही पीड़िता जेल में भी बंद भी है। आप चले जाएं तो इधर आपका सिकरिया ओपी क्षेत्र का गांव है अंजनी में भी दर्जनों लोगों ने रात्रि 9 बजे बीते 2 दिसंबर को घर पे चढ़ करके सारे लोगों को दर्जनों आदमी के बेरहमी के साथ मारपीट किया। यह तो जहानाबाद की घटना है। आप देखेंगे कि आपका भभुआ, आपका कैमूर जिला में भी एक रविदास जाति की बच्ची वह साग तोड़ने गई, वहाँ भी उसके साथ लाठी डंडों से खास जाति के गुंडों ने मारते मारते निर्मम हत्या कर दिया। आप देखे होंगे गौरी चक में, वहाँ भी दर्जनों लोगों के साथ मारपीट किया गया। आप कहीं भी चले जाएं तो यह लालू जी अपने लोगों को इतना मनबढ़ू बना दिए हैं, इनके सरकार में गुंडे इतना मनोबल बढ़ गया है कि आज दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ ज्यादती चरम पे है। उनके सरकार में चारों तरफ आदमी भय का वातावरण काम है, कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम जहानाबाद के एसपी साहब से कहना चाहते हैं, हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसे मनचले लोगों पर, ऐसे गुंडों पर, ऐसे जो है अपराधी छवि के लोगों पर आप नकेल कसिए, उन पे कार्रवाई करिए और सख्त कदम उठा करके जेल के सलाखों में उनके डालने का काम करिए। और मैं इस माध्यम से माननीय नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहना चाहते हैं कि जब दलितों का वोट लेना होता है तब आप भाजपा का डर दिखाते हैं, आप रहनुमा बन जाते हैं, आप उनको आंसू पोंछने लगते हैं। लेकिन आपकी सरकार में आज खास जाति के रविदासों के टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनके साथ जाति की जा रही है, उनकी बेटी बहू के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने समाज के दलालों को कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो आप जो है इन सरकारों के पक्ष में काम करते हो, लेकिन हमारी बेटी बहुओं के साथ जाति होती है, उनके साथ मारपीट होता है, उनकी हत्या होती है, बेटियों की बलात्कार होती है, तो आप इनको कभी शुद्धि लेने वाले, हाल चाल लेने वाले नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प बनता है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांसों तक संघर्ष करता है। इसलिए मैं आम से कहते हैं, हम दलित समाज से कहते हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज से कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को मैं कहना चाहता हूं कि जब तक यह महागठबंधन की सरकार, जब तक लालू और नीतीश की सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे और इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक हमारी बेटी बहू की इज्जत की रक्षा होने वाला नहीं है, हमारे युवाओं का रोजगार मिलने वाला नहीं है, धन धरती में उनकी भागीदारी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश के तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और यह जो आशीष कुमार के साथ जो खास करके मारपीट हुआ है, इनके लोगों गुंडों को चिन्हित करके उस पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और जिला प्रशासन को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द उसको जेल के सलाखों में डाले। यदि ऐसा नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं रहेगी, बड़े आंदोलन करेगी। और हम सरकार को हम चेता देना चाहते हैं, हम जिला प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि यदि हमारी बेटी बहू की रक्षा नहीं हुई, हमारे लोगों को सुरक्षा नहीं मिला, आप जाति करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं बैठेगी, हम आंदोलन करेंगे और जिसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार जिला प्रशासन और यहाँ की सरकार होगी। मैं व्यास मुनिदास, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश। आप जो इसके लेकर जो मारपीट हुई है आपको, तो इसके लिए आपको मैंने थाना में कोई FIR वगैरह किए हैं या संज्ञान में दिए हैं? नहीं किया, बार से बोला है कि जो चले जाओ घर पे। क्या आप उसको लिखित कुछ देंगे आप? लिखित तो अभी तो नहीं दिए हैं, बार से लिखा था और केस की जाओ हम कार्रवाई हम कर देंगे। आपको करना है कि नहीं? हमको करना है।